हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है 9.3 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड से रिलेटेड। ये एक्सरसाइज है चैप्टर 9 आप लोगों के मैथ फाउंडेशन बुक का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.3। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये प्रोपोर्शन से संबंधित लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 4-5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे लैंग्वेज से संबंधित और उसी का डिस्कस आज हम लोग करेंगे। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर लिया हुआ था। इस जो सेशन है इस सेशन में हम लोग इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को एक ही वीडियो में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यानी 9.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। The first, second, and fourth term in a proportion are 7.5, 1.5, and 1.2 respectively. प्रोपोर्शन के फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया हुआ है 7.5। ये हो गया फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म का हो गया 1.5 एंड फोर्थ टर्म जो है उसका हो गया 1.2। ठीक, तो फाइंड द सेकेंड टर्म। शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे सेकेंड टर्म ना होकर के थर्ड टर्म होना चाहिए, बट बुक जो है आपका उसमें सेकेंड टर्म ही लिखा हुआ, यानी कह रहा होगा कि अगला टर्म। तो हमने भी यहाँ पे वही लिखा है, लेकिन हम आंसर यहाँ पे थर्ड टर्म के बेस पर ही इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, तो आंसर देखते हैं हम इसका हेयर, मतलब यहाँ पे जो जो दिया पहले उसको लिख लेंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन था 7.5 तो 7.5 ठीक है। सेकेंड प्रोपोर्शन इज 1.5 तो 1.5 यहाँ पे लिख दिए। एंड थर्ड जो फोर्थ प्रोपोर्शन दिया था हम लोगों को तो वो फोर्थ प्रोपोर्शन था 1.2 तो 1.2 यहाँ पे लिख दिए। अब जो नहीं दिया हुआ था तो क्या नहीं दिया हुआ तो जो थर्ड प्रोपोर्शन था हम लोगों का, थर्ड टर्म जो था वो नहीं हुआ था, तो हमें इसे x मान करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट x बी दी थर्ड टर्म बी x, मतलब x हमने माना है थर्ड टर्म को, थर्ड टर्म को क्या माना है हमने x। उसके बाद देन यानी तब 7.5 फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो और फोर्थ, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से देखते हैं, नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं हम। फर्स्ट टर्म हो गया 7.5, रेशियो 1.5, फिर समानुपात प्रोपोर्शन का सिंबल हो गया, फिर x, फिर रेशियो 1.2। फिर इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लोग जो x का वैल्यू है वो निकल जाएगा, जो x का वैल्यू होगा वही हम लोगों का थर्ड टर्म होगा। ठीक है, तो फिर इसको रेशियो है तो इसको फिर फ्रैक्शन में लिख दिए, बटा में 7.5 फिर बटे 1.5 फिर इक्वल टू x बाय 1.2। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे ऐसे और ऐसे, इस दोनों को ऐसे ऐसे करके। ठीक, इसको इसके साथ 7.5 इंटू 1.2 फिर इक्वल टू x इंटू 1.5। जब इसको क्रॉस मतलब ये मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 9, और जब इसको किए तो ये वही रह जाएगा 1.5x। फिर अब ये इधर x मतलब 1.5 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9/1.5 ये नीचे डिवाइड में हो गया और x यहाँ पे x यहीं का रह गया। अब ये जो हमारा दशमलव वाला यानी डेसिमल वाला पार्ट है इसको हमें डेसिमल से हटाना है, तो डेसिमल से हटाने के लिए हम इसको हटा करके ऊपर में एक ज़ीरो डाल देते हैं बाय रूल। तो यहाँ नीचे में वही कॉन्सेप्ट लगा है, हमने यहाँ से इस दशमलव जो है डेसिमल पार्ट है इसको हटाया यहाँ से और ऊपर में एक जीरो लगाया। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे तो 15 छक्के 90, 6 आ गया यहाँ पे। तो x द वैल्यू ऑफ x कितना हो गया 6, x की वैल्यू आ गई 6। तो सो द थर्ड टर्म इज 6, मतलब जो थर्ड टर्म था हम लोगों का प्रोपोर्शन का जो थर्ड टर्म आया था वो कितना था 6 आ गया था। तो इस तरह से ये मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। फिर इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका अगला नंबर जो क्वेश्चन है अर्थात मतलब फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सेम मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी के पैटर्न बेस पर है ये भी। द फर्स्ट थ्री टर्म यानी फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 18, 24 एंड 9। मतलब जो फर्स्ट थ्री टर्म है प्रोपोर्शन का वो है 18, 24 और 9। तो हमें फाइंड द फोर्थ टर्म, मतलब अगला जो फोर्थ टर्म है रेशियो का, मतलब प्रोपोर्शन का, वो हमें पता कर देना, बता देना। तो हमें यहाँ पर भी फोर्थ टर्म पता नहीं है, तो जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन में थर्ड टर्म को एक्स माने थे, उसी तरह हम इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म जो है उसको एक्स मान लेंगे। तो लेट द फोर्थ टर्म बी एक्स। देन अब उसके बाद फिर इसी तरीके से 18:24, फिर प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर यहाँ पे 9 फोर्थ टर्म को एक्स रखना था तो फोर्थ टर्म एक्स रखिए। अब फर्स्ट टर्म क्या था 18, यहाँ पे 18, सेकेंड टर्म इज 24 एंड थर्ड टर्म इज 9 एंड फोर्थ टर्म विल बी एक्स मान लिए थे हम लोग। लेट द फोर्थ टर्म क्या था एक्स। फिर इसको यहाँ पे रेशियो है तो बटा में लाएंगे यानी फ्रैक्शन में कर देंगे इसको। तो 18/24 फिर इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शन की जगह पे इक्वल, फिर 9/x, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए तो 18x, और इधर से 24 को मतलब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो फिर मतलब 18x यानी 18x बराबर कितना हो जाएगा 216 यानी 216। फिर यहाँ पे x मतलब 18 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी बराबर के इधर यानी इक्वल के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो हम x को यहीं पे यहीं का यहीं पे रहने दिए, और ये जो 18 था वो मल्टीप्लाई में था, इधर जाके वो डिवाइड में आ गया तो 216/18 हो गया। जब इसको हम यहाँ से क्रॉस कर दिए तो कितना आ गया, x की वैल्यू जो आ गई वो 12 आ गई। तो x की वैल्यू 12 और जो x की वैल्यू है वही फोर्थ टर्म हो गया। तो हैंस द फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन इज 12। जो हमें दिया गया प्रोपोर्शन था उसमें का जो फोर्थ टर्म जो था वो कितना था 12। तो फोर्थ टर्म क्या हो गया 12 हो गया। तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नीचे हम स्क्रॉल करके इसका अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन 9.3 का, उस पर डिस्कस करेंगे। तो उसका अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान देखिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फिर यहाँ पे छोटा कौन सा टर्म है तो सेकेंड टर्म हमें नहीं दिया गया है, तो सेकेंड टर्म यानी हमको पता करना है। तो इतना ऑफ ए प्रोपोर्शन का इतना जो टर्म है आर 6, 10 एंड 25, यानी फर्स्ट टर्म जो हो गया 6, थर्ड टर्म 10 एंड फोर्थ टर्म कितना हो गया 25 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमबद्ध तरीके से ये था। फाइंड दिस सेकेंड टर्म, तो इतना टर्म दिया हुआ है, बाकी जो बच गया है, बच कौन गया तो सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमको निकालना है। फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेकेंड टर्म हमें मानना पड़ेगा x। तो लेट दी सेकेंड टर्म बी x, सेकेंड टर्म हमने मान लिया x। देन अब इसमें सेकेंड टर्म को क्या रखना है x रखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ से 6, तो 6 रेशियो सेकेंड टर्म को x रखे, फिर प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर अगला जो आपका थर्ड टर्म था वो 10 एंड फोर्थ टर्म जो था वो 25 आ गया। ठीक, फिर इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 6/x और फिर इक्वल टू 10/25, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x को गुना कीजिए किसके साथ 10 के साथ, x मल्टीप्लाई 10, और फिर यहाँ से 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए 25 को मल्टीप्लाई कर दिए 6 के साथ। तो यहाँ से जब इसको 10 को x के साथ किए तो 10x, और फिर 25 को 6 के साथ किए तो 150 आ गया। फिर मतलब 10x बराबर 150। फिर यहाँ पे ये जो 10 है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x का वैल्यू पता हो जाएगा हमको, और जो x का वैल्यू हो जाएगा वही फिर सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो x यहाँ पे रहने दिए, फिर 10 जो है इसको यहाँ पे लेके आए, मतलब डिवाइड में नीचे लेके आए, तो फिर यहाँ से क्रॉस हम किए तो कितना आ गया, x की वैल्यू जो आ गई है वो 15 आ गई, यानी 15 आ गई है। x की वैल्यू जो है 15 है, और जो x की वैल्यू होगी वही सेकेंड टर्म हो गया। तो हैंस द सेकेंड टर्म ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन इज 15, यानी
सेकेंड टर्म जो प्रोपोर्शन का है वो क्या है, 15 है। फिर तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसका मात्र 3 ठो क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों, तो उसको भी कर लेंगे यहाँ से। फिर तो अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है 9.3 का, वो है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए फैमिली इज 7:2। फाइंड द एक्सपेंडिचर इन द सेविंग इज रुपीज 3200। इसको हिंदी में समझते हैं। दी रेशियो मतलब अनुपात दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर खर्चा, एक परिवार है जिसके खर्चे और बचत का रेशियो दिया हुआ है 7:2। हमें उसके खर्चे को बता देना है कि उसने कुल कितना खर्चा किया है, कब, जब उसने बचाया है, मतलब उसकी बचत कितनी हो, तो 3200 रुपये। 3200 रुपये अगर उसकी बचत होगी तो हमें खर्चा कितना है वो बता देना है, और इन दोनों का जो रेशियो यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 7:2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। हियर हमें दिया क्या क्या है, तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ ए फैमिली, मतलब रेशियो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का कितना, 7.2, और सेविंग कितना कर रहा है फैमिली वाला, तो 3200, मतलब 3200 रुपये, मतलब 3200। फिर हमें एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है वो पता नहीं है, ठीक, और ना सेविंग का वैल्यू पता है, कि तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करके हमें पता कर लेना है। तो लेट दी एक्सपेंडिचर बी 7x। वाई 7x लिखे हम यहाँ पे, क्यों हम लिखे 7x यहाँ पे, क्योंकि रेशियो में कितना था, एक्सपेंडिचर जो था रेशियो में यहाँ पे 7 और सेविंग यहाँ पे कितना था 2, तो एक्सपेंडिचर 7x एंड सेविंग भी 2x। देन सेविंग इक्वल टू 2x, सेविंग कितना लिखे हैं, सेविंग यहाँ पे कितना था 2x, और सेविंग पहले से दिया हुआ है कि परिवार में कितना बचा रहा है, तो 3200 रुपये बचा रहा है, तो सेविंग 3200 बराबर 2x। देन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो देन x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो जब इसको यहाँ से क्रॉस किए 2 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 1600, यानी 1600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू आ गई 1600 रुपये, मतलब 1600, तो इसीलिए x इज इक्वल टू कितना 1600, मतलब 1600। उसके बाद अब हमें जब x की वैल्यू पता चल गई है, तो हम एक्सपेंडिचर यानी उसके कुल खर्चे की जो सही वैल्यू है वो पता कर पाएंगे। तो इसके लिए अब आपको देख लें क्या करना पड़ेगा। तो नाउ अब एक्सपेंडिचर कितना था 7x, एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना आया था 7x। नाउ एक्सपेंडिचर इज 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आ गई थी यहाँ पे 1600। जब इसको इससे मतलब 1600 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 11,200 रुपये, 11,200। हेंस द एक्सपेंडिचर इज 11,200, मतलब 11,200। तो उसने कुल खर्चा किया था 11,200 रुपये, और उसकी जो कुल बचत थी यानी सेविंग थी उस फैमिली का, वो था 3200 रुपये, ठीक। यानी खर्चा उस फैमिली का ज़्यादा था, और बचत जो था वो सेविंग जो था वो क्या था, कम था उसका, और रेशियो भी कुछ इस तरीके से ही दिया गया था। फिर इसका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है यहाँ पे। फिर